हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन टीम आपको क्या मैसेज देना चाहती है। अगर क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है तो अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है दैट मीन्स इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। डिवाइन टीम आपकी इसलिए आपको इस रीडिंग तक, इस वीडियो तक लेकर के आई है। ठीक है, तो अपने आप को ओपन और रिसीविंग मोड में रखिए। थोड़ी सी लंबी और गहरी सांसें लीजिए। अपनी एनर्जीज को काम कीजिए, शांत कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइडेंस दें। आपके लिए इस समय क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैं ओपन कर चुकी हूँ और बाकी के कार्ड्स जो है वो मैं बाद में ओपन करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है डेथ एंड रिबर्थ। दैट मीन्स इस टाइम पीरियड में आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अभी करंटली जो परिस्थितियां आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो हो रही हैं, वो डेफिनेटली पेनफुल है क्योंकि ये एक डेथ रिबर्थ का प्रोसेस है। कहने का ये मतलब है अभी जो आपकी ज़िंदगी है, जो जिस ज़िंदगी को अभी आप जी रहे हो, आप वैसे इस ट्रांजिशन के बाद, इस डेथ के बाद कहें, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कहें, आप वैसे नहीं रहने वाले हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो डिवाइन टीम आपको ये बता रही है कि आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े ट्रांजिशन के मोड से गुजर रहे हो। इस ट्रांजिशन के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है और डेफिनेटली यहाँ पर ये जो एनर्जीज है ना, ये आपने खुद ने सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट की है। लिटरली मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे ना आज आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, इस बदलाव के दौरान धीरे धीरे आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये इसलिए भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, ये बदलाव इसलिए भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत चीज़ों में, बहुत जाल में, बहुत कार्मिक सिचुएशंस में ना यहाँ पर उलझे हुए हो या बंधे हुए हो। तो बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्स जो है, आपकी डिवाइन टीम जो है, आपको इन लूप्स से, इन सर्कल से, इन कार्मिक साइकिल से आपको बाहर निकाल रही है। और ये जो चेंजेस आप अपने जीवन में इस टाइम पीरियड में देख रहे हो या जो भी हलचल आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पीरियड में मच रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये अब खत्म होने का वक्त है। इन चीज़ों के फिनिश होने का वक्त है। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है टू ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज। ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज इस टाइम पीरियड में। देखिए, हो सकता है या तो आप इस टाइम पीरियड में एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको खुद को एक बहुत बड़ा डिसीजन बनाना है। सी यहाँ पर ना, अगर मैं ये बोलूँ, ये परिस्थिति लिटरली एक ऐसी है कि अगर आप दिमाग से कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचते हो तो आपका दिल आपको साथ नहीं देता है, और अगर आप दिल की सुनते हो तो दिमाग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब अभी आप कंफ्यूजन, इल्यूजन्स के दौर से निकल रहे हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या डिसीजन ले। सबसे ज़्यादा प्रभाव पता है आप पर किस चीज़ का है? विद द फोर ऑफ कप्स यहाँ पर आपका फोकस नई एनर्जीज की तरफ नहीं है। आप नई ऊर्जा को देख नहीं रहे हो, आप सिर्फ ये देख रहे हो आप किस स्थान की तरफ देख रहे हो, कहाँ मैंने पास्ट में कितना दिया, कहाँ मैंने पास्ट में कितना खोया, क्या चीज़ है जो जा चुकी है, क्या चीज़ है जो मुझे प्राप्त नहीं हुई है। बट यूनिवर्स कह रहे हैं आप इस टाइम पीरियड में आप बेसिकली क्या है कि लेक मेंटेलिटी से यहाँ पर डील कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। देखिए, यहाँ पर ना आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास शायद वो सोल्यूशन नहीं है, आपको हल नहीं मिल रहा है। ये जो हल नहीं मिल रहा है ना, चाबी तो आपके पास ही है। देखिए, इस कार्ड में देखेंगे ना तो चाबी
चाबी यहीं पड़ी हुई है, चाबी कहीं दूर नहीं है, किसी और से आपको लेने नहीं जानी है। ये रही चाबी, ये रहा दरवाज़ा, आप खोल करके स्वयं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। बट यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ग्रज है, यहाँ पर कुछ है जो आप एक न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप स्वयं, आप खुद से पास्ट में अटके रहना चाहते हो लिटरली, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये टू ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज है, इसमें इस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये कार्ड क्या कहना चाहता है कि आप सच को देख कर के भी ना देखना नहीं चाहते हो। आपको पता है आपको क्या एक्शन लेना है, आपको पता है आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए बेहतर है, पर आप वो बेहतर नहीं लेना चाह रहे हो। आप सिर्फ खाली चीज़ों की तरफ देख रहे हो। जहाँ यूनिवर्स, इस ये देख रहे हैं, ये हैंड यूनिवर्स का, यहाँ पर इंसान नहीं दिखाया गया है, सिर्फ हाथ दिखाया जा रहा है। और ये जो लाइट है, ये जो आप हम इसको कह सकते हैं कि रेनबो की जो लाइट्स हैं, ये इस कप को फिल कर रही हैं, राइट। तो ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, बट आप उस न्यू बिगनिंग को नहीं देख रहे हो, आप उन ब्लेसिंग्स को, एक नई शुरुआत को नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ किसको देख रहे हो माय डियर? आप सिर्फ खाली कप्स को देख रहे हो। आप सिर्फ ये देख रहे हो मेरे साथ किसने क्या किया, कैसा किया, क्यों किया। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों में अपने आप को बांध के रख रहे हो, उन्हीं ग्रजेस में आप बैठे हुए हो, जिस वजह से आप यूनिवर्स की इस न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको लेक की तरफ से नहीं सोचना है। आप अगर डिसीजन आपकी तरफ से पेंडिंग है, अगर डिसाइड आपको करना है, तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की जरूरत है। आपकी इंट्यूशन क्यों यहाँ पर देख रहे हैं? आपके गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो भी नहीं चाहते कि आप इस जाल में उलझे रहें। वो भी चाहते हैं कि अब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आए, अब आप इस जाल से बाहर आए, इस कार्मिक जाल से बाहर आए, आपकी भी एक नई शुरुआत हो, आपका भी एक अच्छा जीवन हो। बट आप खुद से अपने आप को इस सिचुएशन में स्टक करके रह रहे हो। तो जहां डिसाइड करने की बात है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपको यहाँ पर बायस्ड नहीं होना है। यहाँ पर सबसे पहले जो लोगों की कंडीशन ये है ना, जो इस कंडीशन में इस टाइम पीरियड में है, अगर आपके हाथ में डिसीजन है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो, माय डियर, आपके लिए यही है एक मैसेज कि सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कीजिए। आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। जमीन पर बैठ जाइए, फ्लोर पर बैठ जाइए, ठीक है। उस पर आपको कुछ नहीं, कोई कपड़ा नहीं बिछाना है, डायरेक्टली आपको जमीन पर बैठ जाना है। लंबी गहरी सांसें लेनी है। कहाँ से लेंगे? नाभि से आपको गहरी लंबी सांस लेनी है, मुंह से उन सांसों को छोड़ना है। ऐसे 10 to 15 टाइम आप ऐसे कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर आपको 20 टाइम्स करना है, 25 टाइम करना है, ये आप पे निर्भर करता है, जब तक कि आपकी अंदर की उथल पुथल जो है ना, वो शांत नहीं हो जाती है। जब आप खुद को शांत महसूस करें ना, प्रेजेंट में आए, प्रेजेंट में आए और खुद से पूछें, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है या गलत है? मुझे इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए? मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या मेरे लिए बेहतर है? और जो जवाब, जो आंसर आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके अंतरात्मा के थ्रू, आपके गाइड्स के थ्रू, आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी तरफ से जो मैसेज आए ना, उनको आप न्यूट्रल होकर के सुनना। क्योंकि अगर वहां पर आपके थॉट्स आ गए, अगर वहां पर आपकी ईगो आ गई, सबसे बड़ी यहाँ पर अगर आपकी यहाँ पर ईगो आ गई, तो वो आपको सही का चुनाव नहीं करने देगी, वो आपको सही डिसीजन नहीं लेने देगी, वो आपको इस जाल से बाहर नहीं निकलने देगी, वो आपको खुद को मुक्त नहीं करने देगी। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सबसे पहले खुद को शांत कीजिए। यहाँ पर ईगो बेस्ड डिसीजन आपको नहीं बनाने हैं। यहाँ पर आपको ट्रूली अपनी अंतर, देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर गाइडेंस, यहाँ पर हेल्प कहाँ से मिलती है? डायरेक्ट आपकी स्पिरिचुअल टीम से आपको मिलती है, क्योंकि आप अंदर से टूटे हुए हैं, आप अंदर से बिखरे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, या मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा, मुझे कोई समझता नहीं है।
ये सारी लेक की जगह से, कमी की जगह से जी आपके थॉट्स आ रहे हैं। आपके गाइड्स आपको ये कह रहे हैं, ये पेंटिकल्स की एनर्जीज है। किसने बोला? 5 पेंटिकल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। उम्मीद अभी भी यहाँ पर है, पेंटिकल्स अभी भी यहाँ पर है, बस आपको अपनी नज़र को ऊपर करना है, आपको अपनी एनर्जीज को ठीक करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इस चाबी को पकड़ना है, उस ताले को खोलना है और बाहर जाना है। वो एक डिसीजन लेना है। समझ रहे हैं आप? तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि कमी यहीं आ रही है। आपकी ईगो, आपका डर यहाँ पर आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। आपका ग्रज, देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर ग्रज की बात करती है, यहाँ पर एक अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की बात करती है, यहाँ फिर पास्ट में अटके रहने की बात करती है। आप किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, समझ रहे हैं? ऑब्सेशन की बात कर सकती है, लेकिन ये अच्छी एनर्जीज नहीं है। लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं है, पास्ट को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका हाथ देखिए, इसका हाथ इस ओर बड़ा है, एक नई एनर्जीज की तरफ, न्यू बिगिनिंग की तरफ बड़ा है, बट वो अभी भी पूरा उसका ध्यान पीछे ही है। यूनिवर्स कह रहे हैं इस तरफ देखो, इस तरफ इसे चुनो, इसे देखो, इस तरफ आगे बढ़ो, देखो तुम्हारे लिए कितनी खुशियां हैं, बट आप उस तरफ नहीं देखना चाहते। आप खुद को हील ही नहीं कर रहे हो, आप इस कर्म बंधन से खुद को मुक्त नहीं करा रहे हो, जो कि सही नहीं है। और जिनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ डिसीजन लेना है, यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ना आपका फियर, आपका कंफर्ट जोन, आपका आपकी इल्यूजन, आपकी ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज का काम कर रही है। दैट मीन्स कि आपको, आपकी इंट्यूशन जानती है यहाँ पर कि आपके लिए कुछ बेहतर आ रहा है, अच्छी चीजें आपके लिए आ रही है, एक अच्छी लाइफ आपके लिए यहाँ पर आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग आपके इस जीवन में यहाँ पर होगी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। बट अभी आप उस चीज को नहीं देखना चाहते। अभी आप ट्रूली, आप अपने इमोशंस में बह रहे हो। अभी ट्रूली आप पर, आपके माइंड का, आपकी ईगो का कंट्रोल है आप पर। आपका दिमाग आपको बहुत बुरी तरीके से, आपके नेगेटिव थॉट्स आपको बुरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। इस समय आप बहुत ही ज्यादा डल एनर्जीज में हो, लो एनर्जीज में हो इस टाइम पीरियड में, विद द 4 ऑफ कप्स, राइट? अभी आप इस टाइम पीरियड में बहुत ही लो एनर्जीज में हो। अभी आप बिल्कुल भी एक ये बहुत ही ऐसी एनर्जीज है कि आपको किसी चीज में अभी इंटरेस्ट है ही नहीं। आपकी लाइफ में ये जो हो रहा है ना, आप जैसे इस समय ये जो भी लाइफ में आपकी परिस्थिति हो रही है, ये डेथ और रिबर्थ के प्रोसेस से आप गुजर रहे हो ना, आप डिसइंटरेस्ट दिखा रहे हो कि मुझे अब किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, मेरी लाइफ ऐसी ही है। तो आपको ये आपके एनर्जी, ये आपके थॉट्स, या आपका फियर या इल्यूजन, यही चीज आपकी लाइफ में इस समय आपके लिए, पर्सनली आपके लिए एक चैलेंज का काम कर रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालिए, प्रेजेंट में आइए, क्योंकि ये फियर कहाँ से आता है, ये डर कहाँ से आता है? ये आपके पास्ट से आता है, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर को लेकर के टेंशन, फ्यूचर को लेकर के सोच कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, अच्छा नहीं होगा, या ये हो सकता है, वो हो सकता है, उन सभी चीजों को सोच करके आप ऐसी एनर्जीज में आ जाते हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं बी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट में आए। अपनी इस समय देखें आपकी एनर्जीज कहाँ जा रही हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें इस टाइम पीरियड में, अपने इमोशंस को बैलेंस करें, अपने थॉट्स को ओवरकम करें, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करें। आपके लिए गाइडेंस पता क्या है? आपके लिए गाइडेंस, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है ना, तो प्लीज अपने स्किल्स पर काम कीजिए, अपने स्किल्स पर काम कीजिए, अपने ध्यान को ना थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए, अपने ध्यान को थोड़ा सा हटाइए, इस एनर्जी से बाहर आइए, किसी और काम में अपने आप को लगाने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं आप? किसी और काम में अपने आप को बिजी कीजिए। अगर आप इस टाइम पीरियड में खाली बैठ रहे हैं ना, खाली अपने कामों को भी अगर आपने छोड़ दिया है, आपको अपने काम में भी एक सॉर्ट ऑफ डिसइंटरेस्ट आपको आ गया है कि नहीं, मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे वर्क में, तो प्लीज इस एनर्जी से बाहर आइए, इस एनर्जी से बाहर आइए, कुछ कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने स्किल्स को और बेहतर करने के लिए आप और क्या कर सकते हो, और क्या सीख सकते हो, और क्या ऐड कर सकते हो, उन चीजों पर फोकस कीजिए, उन चीजों पर काम कीजिए, अपने ध्यान को ऐसी नेगेटिव साइड से हटाएं। आपको जो यूनिवर्स यहाँ पर, आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं, आपके पूर्वज आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं,
ठीक है। सेकंड, यहाँ पर ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है ना, 8 नंबर शनि देव का कार्ड है, शनि देव की एनर्जीज है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बी पेशेंट, अपने अंदर सब्र को बनाए रखें। ये जो परिस्थिति है ये भी जाने वाली है और इस परिस्थिति से परेशान ना हो, क्योंकि ये इसका अंतिम क्षण है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 के बाद 10 की एनर्जीज आती है। ये आपके स्ट्रगल का अंतिम चरण है, ये आपका लास्ट टेस्ट कह लीजिए, ये आपका लास्ट टेस्ट है। बस आप इसमें बने रहिए, इसमें गिव अप मत कीजिए, ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो हो रही है, तो अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करने के लिए आप इस टाइम पीरियड में जो कर सकते हैं वो कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। आपके लिए ना रिचुअल्स परफॉर्म करना बहुत अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं आप कैंडल रिचुअल कर सकते हैं, कैंडल जला करके मेडिटेट कीजिए, या फिर हर्ब्स के साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। कैंडल्स के साथ आप काम कर सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो मून साइकिल्स होते हैं, यहाँ पे लिटरली मून साइकिल्स हैं, आप ना जो चाहो मतलब आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके पास वो पावर है। तो अच्छी चीजों की तरफ फोकस कीजिए, बी इन प्रेजेंट, अपने आप को भी प्रेजेंट में लेकर के आओ, क्योंकि अभी आपके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है वो जो है या तो पास्ट का, ज्यादातर आपके लाइफ में ये पास्ट की सोच चल रही है, पास्ट का लेख चल रहा है, कमी चल रही है, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए फ्यूचर की सोच है। तो अपने आप को प्रेजेंट में लेकर जाओ, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स, थॉट्स की प्रॉब्लम पास्ट और फ्यूचर है, जिस वजह से आप प्रेजेंटली अपने काम पर, अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। करंटली क्या हो रहा है कि आपको जो इम्पोर्टेंट वर्क करना है ना, आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, वो भी डिले हो रहा है, वो भी पोस्टपोन हो रहा है। तो वो काम नहीं करना है। आपकी टीम आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है, यहाँ पर डायरेक्टली आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है। आपके एंसेस्टर इस समय प्रेजेंट हैं, आपके एंसेस्टर्स इस समय प्रेजेंट है, वो बोल रहे हैं आपकी, ये देखिए 8 नंबर का कार्ड है, शनि देव का कार्ड है, आपके एंसेस्टर्स की ऊर्जा है यहाँ पर, उनकी प्रेजेंस है इसमें। वो आपको ये बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे हो ना, जिस कार्मिक सिचुएशन से आप डील कर रहे हो ना, ये आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो। उस जब आप यहाँ पे पैदा होने वाले थे ना, यहाँ पैदा होने से पहले आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने आए हो कि आप इसे कंप्लीशन मोड पे लेकर के जाओगे, इस कार्मिक एनर्जी से आप डील करोगे। और क्योंकि ये कार्मिक एनर्जी को डील करना इजी नहीं है, ये कार्मिक सिचुएशंस को डील करना इजी नहीं है, तो इसके लिए वो करेज, वो स्ट्रेंथ आपको उन्होंने दी थी, वो आपके पास है। अगर आप खुद को क्वेश्चन करते हो ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ इस इंसान ने ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ ये परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई, आपके पास वो ताकत, आपके पास वो करेज, वो स्ट्रेंथ थी, वो लेकर के आप यहाँ पर आए हो, तभी आपने इस एनर्जी को डील किया है, समझ रहे हैं। बट अब इस कार्मिक एनर्जी से बाहर आने का वक्त है। आप जितने जिसे कहते हैं ना, आप खुद को जानते भी नहीं हो आप कितने पावरफुल हो, अभी आप खुद को नहीं जानते हो कि आप कितने पावरफुल हो माय डियर, कितने पावरफुल हो। देखिए बहुत प्यारी एनर्जीज है लिटरली। आज जिस दिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आज अमावस्या है। आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है आप पर, वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे बच्चे, आप एटलीस्ट अपनी लाइफ में अपने लिए सही एक्शंस लो। इस समय आप सबको छोड़ दो, आपके आसपास कौन है, क्या चाहता है, समझ रहे हैं, आपको क्या सही लग रहा है, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है, ये आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, ये आपको क्या लगता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसका चुनाव खुद कीजिए, उसका चुनाव खुद कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मैंने कुछ और कार्ड्स भी आपके लिए यहाँ पर लिए हैं, ओके। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मून, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये है कर्मा। सबसे पहले तो आपको खुद को ब्लेम करना बंद करना होगा, आपको सामने वाले को ब्लेम करना बंद होगा। ये एक कार्मिक एनर्जीज है,
जिसको आपने इक्वल गिव एंड टेक किया है। कहते हैं ना कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहती हूँ, मैंने मैनी टाइम्स अपनी रीडिंग में यहाँ पर बताया है आपको कि सामने वाला आपके साथ क्या बिहेव कर रहा है, ये आप पिछले जन्म से लेकर के आए हो, क्योंकि पिछले जन्म में आपने उस इंसान के साथ ऐसा किया था, तो वो इंसान इस जन्म में आपके साथ ऐसा कर रहा है। ये कार्मिक टाइप्स होते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर आपको ऐसा लग रहा है आप 5 मिनट के लिए किसी इंसान से मिले हो ना, उसने आपको 5 मिनट में वो कुछ भला बुरा बोल गया, तो वो आपका कार्मिक है। अगर आप उसने आपका भला किया या आपको बहुत अप्रिशिएट किया, वो भी पल आपका, वो भी कार्मिक है आपका, क्योंकि वो इक्वल गिव एंड टेक। आपने पिछले जन्म 5 मिनट में उसको कुछ अच्छा बोला होगा, तो वो उसको उसका आपको देने आया है हिसाब किताब, तो आप उसका हिसाब किताब कर रहे हैं। तो इस कर्म बंधन से खुद को मुक्त कीजिए। सबसे पहले तो इस ग्रज को रिलीज कीजिए, इस रिजेंटमेंट को, इस बदले की भावना को, इस एनर्जी को रिलीज कीजिए, इसके साथ पीस क्रिएट कीजिए। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, इससे तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी। सामने वाला आपके साथ क्या बिहेव कर रहा है, वो उसका कर्मा है, वो आपको कर्मा लौटाने आया है। बट उसके बाद अब ये जानते हुए भी आप क्या उसके साथ बिहेव कर रहे हो, ये आपका कर्मा है, ये आपका पर्सनल अब कर्मा है। अगर आपने भी उसके साथ वैसा ही अभी बिहेव करा, आपने उस इंसान के साथ, उस परिस्थिति के साथ अगर फिर से आपने ऐसा किया, आपने लेसन नहीं सीखा, आपने उस चीज को जाने नहीं दिया, तो अगला जन्म आप फिर लेंगे इस कर्मा को बैलेंस करने के लिए। फिर वही चीज होती रहेगी। हम इस जन्म में आते, हम जन्म लेते हैं, जन्म दर जन्म लेते हैं, ये सीखने के लिए ही लेते हैं। सिर्फ इतनी सी बात सीखने के लिए लेते हैं कि ये कर्म बंधन है, हमें इस कर्म को बढ़ाना नहीं है, हमें इस कर्म को खत्म करना है। बट हमारी ईगो, हमारा माइंड हमें रुकने नहीं देता है। वो कहता है सामने वाले ने तुम्हें 2 गाली दी है, तुम 4 दो, तुम 10 दो आगे से। सामने वाला तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर्म कर रहा है, तुम उसके साथ और बढ़ करके गलत कर्म करो, तो आप वो कर्म बंधन बांधते रहते हो। समझ रहे हैं आप वो कर्म बंधन बांधते रहते हो। बट अब वक्त आ गया है उस कर्म बंधन से खुद को मुक्त करा देने का, क्योंकि ये कर्म बंधन आपका कुछ ऐसा कर्म बंधन है जिसमें आप अटके हुए थे, जिससे आप बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। आप लाख कोशिशों के बावजूद आप बाहर नहीं आ पा रहे थे। आप चाहे उसको अपने थॉट्स कहें, थॉट्स की वजह से, अपनी ईगो की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से, या परिस्थितियों की वजह से आप बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। बट यहाँ पर आपकी डिवाइन टीम आपकी इस टाइम पीरियड में मदद कर रही है, आपको एक चांस दे रही है, आपको एक मौका दे रही है सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने का, अपने आप को इस एनर्जी से रिलीज कराने का। जब आप इस एनर्जी को रिलीज करेंगे, क्योंकि ये आपकी एक बहुत बड़ी विश है, ये आपकी एक बहुत बड़ी विश है, जब आप इस एनर्जी से खुद को रिलीज करोगे, तो आपकी लाइफ में वो सक्सेस है, वो रिकॉग्निशन है, वो एक्सपेंशन है, वो ग्रोथ है आपकी लाइफ में। समझ रहे हैं आप? बट करंटली जो चीजें आपके जीवन में चल रही हैं, वहां आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा। आपको सरफेस पर चीजें क्या चल रही है, बैकग्राउंड में चीजें क्या चल रही है। देखिए, ऊपरी सतह पर बहुत हलचल है, ऊपर क्या चल रहा है वो तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, कौन सी हलचल मच रही है, वो सरफेस पर है। अगर आप सिर्फ उसको देखेंगे, अगर आप उसको देखेंगे, तो आपके इमोशंस ऑलवेज हाई रहेंगे, आप सही डिसीजन, सही एक्शंस नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब आप गहराई में जो उतरेंगे, जब आप उस परिस्थिति की गहराई में उतरेंगे, जब आप देखेंगे कि ये जो हो रहा है ना, वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, वो बेहतरी के लिए ही हो रहा है। भले ही अभी चीजें, अभी केओस है, अभी चीजें अनकंफर्टेबल है, अभी सिचुएशन अनकंफर्टेबल है, बट वो एक अच्छे के लिए हो रहा है, बेहतर लाइफ के लिए हो रहा है, न्यू बिगनिंग के लिए हो रहा है, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इस समय जो भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में हो रही है ना, उसको ऊपरी सतह से देखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो चीजें ऊपरी सतह से बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएंगी। आपको वाइजली उस एनर्जीज को समझना होगा गहराई से, कि उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, यूनिवर्स आपको उसके एवज में क्या कहना चाह रहे हैं, ये हो रही है परिस्थिति, उसका होने का रीजन क्या है, रीजन को पकड़िए। ये होने के बाद क्या आपको मिल सकता है, उसको पकड़िए। समझ रहे हैं आप? ये वो एनर्जीज है, क्योंकि ये बहुत स्टक एनर्जीज है। लिटरली जहां पर आप अटके हुए हो, जहां पर आप स्टक हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। पेज के बाद नाइट की एनर्जीज आती है, समझ रहे हैं? पेज के बाद नाइट, नाइट एक्शन लेने की एनर्जीज है।
या आपकी लाइफ की कोई भी परिस्थिति यहाँ पर हो सकती है। लेट्स सी और यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू एंसेस्टर्स। प्लीज गाइड कीजिए अपने बच्चों को। 9 ऑफ कप्स, आपको इस टाइम पीरियड में बोला जा रहा है अपने हार्ट चक्रा को ना, अपने हार्ट को बड़ा करना है, अपने हार्ट को हील करना है। आपको ना हार्ट चक्रा की हीलिंग, हार्ट चक्रा की चैंटिंग आपको करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आपको आने के लिए, आप ना बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग एनर्जीज में हो कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ, मेरी जिंदगी कभी अच्छी नहीं रही या अच्छा नहीं चल रहा, कभी भी ऑलवेज कंप्लेनिंग मोड। आपको आपको आपके लिए गाइडेंस ही यही है कि ग्रैटिट्यूड की यदि एनर्जीज में हो, इस स्टेट में आपको टैप इन करने की जरूरत है। ग्रैटिट्यूड के स्टेट में, शुक्राना की स्टेट में आपको टैप इन करने की जरूरत है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने अब तक मुझे बहुत अच्छा दिया, अब भी आप मुझे बहुत अच्छा दे रहे हैं और आने वाले समय में भी मुझे पता है, मैं आप पर विश्वास करता हूं या करती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छा ही दोगे। समझ रहे हैं? तो इस एनर्जीज में आपको टैप इन करने की जरूरत है। आप ना ऑलरेडी एक जर्नी पर हो, आप उसके मध्य में हो। ये कोई ट्रांजिशन अभी शुरू नहीं हो रहा है, आप ऑलरेडी उसके मध्य में हो, आप आ चुके हो। मध्य भी नहीं कहूंगी क्योंकि 9 के पास 10 की एनर्जीज आती है, आप उसके अंत में आ चुके हो, बट आप ऑलरेडी एक जर्नी में ही हो। समझ रहे हैं? डेफिनेटली विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अब यहाँ पर बर्डन को रिलीज करने का वक्त आ गया है। अब ऐसी चीजों को शेड करने का वक्त आ गया है, ऐसे कर्मास को शेड करने का वक्त आ गया है जिनको आप अननेसेसरीली बेवजह अपने साथ ढोते हुए चले आ रहे थे। यहाँ आपको उस चीज के लिए चांस दिया जा रहा है, वहां आपकी हेल्प की जा रही है। आप बहुत ही ब्लेस्ड हो, आप बहुत ही ब्लेस्ड हो। अब उन एनर्जीज को रिलीज करने का वक्त आ गया है। ऐसे अनवांटेड एनर्जीज को, अनवांटेड कर्मास को, जिसका आप जितना कर्मा लेना देना था ना, वो खत्म हो चुका है। अब आप उसको, जिसे कहते हैं ना, अब आप उसको एक्सट्रीम पे लेकर जा रहे हो, ओवर कर रहे हो अब आप उसको। अब क्या होगा कि अगर अब आप इस टाइम पीरियड में उस एनर्जी को कंटिन्यू करते हो तो वो कर्मा अब और बंध जाएगा। अभी क्या है, अभी जो मैसेज मिल रहा है कि कार्मिक कंप्लीशन का वक्त है, कार्मिक को कंप्लीट करने का वक्त है, तो आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। बट अगर अब इस टाइम पीरियड में आपने इस कार्मिक एनर्जीज को रिलीज नहीं किया, ये ट्रांजिशन को होने नहीं दिया, ये एंडिंग्स को होने नहीं दिया, ये शिफ्ट को होने नहीं दिया, पकड़ के बैठे रहे, तो अब आप और कर्मा इसके साथ क्रिएट करोगे। समझ रहे हो? अब आप और कर्मा क्रिएट करोगे, नया कर्मा इस एनर्जीज में बनाओगे, इस इंसान के साथ बनाओगे, इस परिस्थिति में बनाओगे, क्योंकि आप इसको अब ओवर ग्रो कर रहे हो। समझ रहे हो? इसका टाइम लिमिट खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आप जो जो एक्शंस लेते हो उसमें ये कर्मा आपके ऊपर हावी होगा, तो वो चीज आपको यहाँ पर नहीं करनी है। लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए, आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर क्या कहना चाहती है, आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है विद द एम्परर। देखिए अगेन ये कंफर्मेशन है जो मैंने आपको यहाँ पर बात कही है, और चैरियट की एनर्जी है, चुनाव आपका है, आपको चुनना है अभी भी, मतलब लिटरली अभी भी चुनाव जैसे आपका है, चुनना आपको है, डिसाइड आपको करना है, एक्शन आपको लेना है। चैरियट की एनर्जी ये बोल रही है। आप एम्परर का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि अब इस वक्त में आप जो डिसीजन ले रहे हो, आप जो डिसाइड करोगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। आप एक एम्परर होगे, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ के डिसीजंस जो इस टाइम पीरियड में आप बनाओगे, जो भी आप एक्शंस लोगे, अब उसकी जिम्मेदारी पूरी आप पर होगी। जो मैंने बोला कि आप अब उसको ओवर ग्रो कर रहे हो, कर चुके हो ऑलरेडी, तो अभी के एक्शंस या तो वो रिलीज करना है। अगर आप उसको रिलीज नहीं करेंगे, अगर आप उस एनर्जीज को पकड़ के बैठेंगे विद द डेथ, क्योंकि ये चेंज तो आएगा ही आएगा, तो आप उसको ओवर ग्रो कर रहे हो, अब वो कर्मा आपके ऊपर बंधेगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। चलिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। ऑलरेडी हमारे पास आपके एंसेस्टर का एक कार्ड अवेलेबल है जो मैं रीड कर चुकी हूँ, ठीक है। लेट्स सी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंसेस्टर्स आपको, आप उनका ध्यान कीजिए।
थैंक यू सो मच। माय गॉड, आपके एंसेस्टर्स आपको ये सब देना चाहते हैं, माय गॉड, बट आप खुद के अपने थॉट्स में स्टक हो। सी, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं, आपके आपकी लाइफ में ना वो आपको आप बने ही इसलिए हो मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए। जब आप ये डिसीजन लोगे ना, जब आप इस कार्मिक से बाहर निकलोगे ना, वो आपको इसे नवाजेंगे, वो आपको जिसे कहते हैं ये गिफ्ट उनकी तरफ से आपको दिया जाएगा। मटेरियल सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस, वो प्रोस्पेरिटी, वो सेटिस्फेक्शन जो आप अभी कहीं फील नहीं कर रहे, जो आप अभी मिस कर रहे हो उस एनर्जी को कि कुछ तो नहीं है। तो जब आप इस एनर्जी से बाहर आओगे, जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आओगे ना, तो वो एक मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, ये सिर्फ मटेरियल लाइफ की बात नहीं कर रहा है, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की भी बात कर रहा है, या आपकी आध्यात्मिक यात्रा की भी बात कर रहा है। वो भी बहुत स्पीड से आपकी बढ़ेगी, आगे ग्रो करेगी, मतलब स्पीड से आप आगे बढ़ोगे स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पर आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाले हो। मटेरियल सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, समझ रहे हैं आप? वो चीज मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग उसी एनर्जीज में स्टक होकर के रह जाते हैं। ओ माय गॉड, मटेरियल सक्सेस इतनी, समझ रहे हैं आप? यहाँ पर अथाह है आपके लिए, ओके। बट करंटली जो है, सी, ओ माय गॉड, आपके सामने ही मैंने शफलिंग करी है, ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज है कि करंटली आप खुद ही अपने थॉट्स के ट्रैप में हो। आपको यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू की एनर्जीज है, आपको एक डिसीजन लेना है, आपको एक एक्शन लेना है, और इस ट्रैप से खुद को मुक्त करना है। ये ईगो का ट्रैप है, ये कर्मा का ट्रैप है, इससे आपको खुद को मुक्त कराना है, ताकि ये सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ो, इससे आपको नवाजा जाए। ये आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर वो मैसेज दे रहे हैं। तब एक प्यारी सी एनर्जीज, एक हार्मनी, चाहे आप एक रिलेशनशिप में वो हार्मनी मांग रहे हैं, चाहे ये आप अपनी लाइफ में मांग रहे हैं, चाहे ये मटेरियल लाइफ की आपकी बात है, पर्सनल लाइफ की आपकी बात है, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ की बात है, वो हार्मनी यहाँ पर आपकी तरफ आएगी। 6-6 की एनर्जीज है, 6-6 बैलेंस की ऊर्जा है, सक्सेस की ऊर्जा है, लग्जरी की ऊर्जा है, अबंडेंस की ऊर्जा है, प्रोस्पेरिटी, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है। और बहुत से लोग जो है ना माँ लक्ष्मी जी को सिर्फ धन से कनेक्ट करते हैं कि धन है यहाँ पर, सिर्फ पैसा है यहाँ पर, लग्जरी है यहाँ पर, नहीं, ये एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन है, ये अच्छी एनर्जीज है, ये प्योर एनर्जीज है। यहाँ पर इंटेंशंस बुरी नहीं होती हैं, यहाँ पर इंटेंशंस प्योर होती हैं, ये गलत चीजों से पाई गई चीजें नहीं होती हैं, समझ रहे हैं आप? तो खुद को फियर से बाहर निकालिए। ये टाइम पीरियड में आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने देना है, एनर्जीज को जाने देना है, रिलीज होने देना है, या फिर आपको उसको बांध करके पकड़ करके रखना है। ठीक है, तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, आपको आपके सवालों का जवाब मिला हो। इस क्रिटिकल सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप स्टक हैं, उससे बाहर निकलने में आपको मदद मिले इस रीडिंग से। मेरी यही एक इच्छा है, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, कनेक्ट हुई है, तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनों के साथ इस एनर्जीज को डेफिनेटली आपको शेयर करना है, ताकि हो सकता है किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।